इष्ट देव की आराधना के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़ें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहंसाय, नमो सिद्धाय, नमो आयिलाय, नमो वज्राय, नमो लोके सर्वसाहुरम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोह रक्षाहित सकल बोध मन कलंका। मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमना प्रतिबोधकार्मिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डकश्रावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार माध्ये आचार्य समन्तबद्ध विरचिता श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदालयो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर देवादिदेव प्रथम तृतीय आदि ब्रह्मा मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की। अंतिम तृतीय वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। श्री रत्नकरण्डक ग्रंथराज की। आचार्य श्री समन्तभद्र स्वामी जी महाराज की। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य गुरुवर श्री स्वाट विद्यासागर जी महाराज की। समाधि सम्राट तीर्थ क्षेत्र प्रणेता आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। कारिका रत्न सुप्रकाश मती माता जी की। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। अब साम दाम दंड खत्म, ये बचा भेद। क्या है? भेद। 8 चीजों को आप अपनी सूटकेस में रख के लाए। किस लिए? आकिन चलने के लिए और ब्रह्मचर्य के लिए। ब्रह्मं चरति इति ब्रह्मचर्य। अपनी आत्मा में रमण करने का नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। बंधुओं, सामान्य चर्चा ही हम आज उत्तम ब्रह्मचर्य पर करें। क्या है? कहा गया, नीतिकारों ने कहा वासना से पैदा होना बुरा नहीं है, लेकिन वासना से मर जाना क्या है? बुरा है। काम से व्यक्ति का जन्म किससे होगा? काम से। किससे? काम वासना से व्यक्ति का जन्म होता है। लेकिन यदि व्यक्ति काम वासना में ही लगा रहे, लिप्त रहे, तो और अगर मर गया तो वो क्या नहीं है? श्रेयस्कर नहीं है। कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। कि वासना पर दोष को कहकर सदा मेरा बदन दूषित हुआ, लख कर पराई नारियों को हाँ नयन दूषित हुआ। अब आप मन में विचार ना करें कि नारी के लिए क्यों कहा?
क्या कहा? नारी के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लिखने वाले सुनने वाले उस समय कौन थे? पुरुष थे। लेकिन इतना मतलब नहीं कि नारी के लिए लगाना है, नारी को पुरुष में लगाना है। उस समय आचार्य जयसेन स्वामी, उनके ऊपर आरोप लगाए गए जिनसेन स्वामी महाराज के ऊपर। उन्होंने आदि पुराण में क्या किया? श्रृंगार रस का भरपूर वर्णन कर दिया। तो राजा ने क्या लगा दिया? तुम क्या हो? वशीभूत हो किसके? काम के। तुम्हें और कुछ काम नहीं है। आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज ने कहा था, मैं पूरे ग्राम के बीचों बीच, मैं पूरे ग्राम के बीचों बीच खड़े होकर के इस पूरे ग्रंथ का क्या करूंगा? श्रृंगार रस का वाचन करूंगा, और मुझ में तनिक मात्र भी क्या नहीं आएगा? विकार नहीं आएगा। और ब्रह्मचर्य का ऐसे अखंड पालन के धारी थे जयसेन स्वामी महाराज, जिनसेन स्वामी महाराज, कि तनिक मात्र भी उनमें क्या नहीं आया? विकार नहीं आया। क्योंकि कहा गया ना, काम भयंकर अभिमानी जो तीखे तीर चलाता है, काम भयंकर अभिमानी जो तीखे तीर चलाता है, किंतु आपकी मुद्रा लग क्यों अपनी नजर झुकाता है। हे भगवान, वो काम कौन? वो कामदेव क्या चलाता है? अपने तीखे तीर चलाता है, लेकिन आपकी मुद्रा रख के क्यों कर अपनी नजर क्यों झुका लेता है? क्या पढ़ा? भक्तामणि स्तोत्र का 15वां छंद। चित्रम की मात्र यदि ते त्रिदशांगनाभिनीतं मना गपि मनो न विकारमागम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किं मंदरादि शेखरम चलितम कदाचित्। हे भगवान, जब आप अचल ध्यान में क्या हुए? स्थिर हुए, तो स्वर्ग की अप्सराएं क्या आई? आपका ध्यान भटकाने आई। क्या आई? स्वर्ग की अप्सराएं आपका ध्यान भटकाने आई। लेकिन आप कैसे थे? अचल ध्यान में, अटल ध्यान में क्या थे? स्थिर थे। क्योंकि ये आंधी तूफान, ये हवा, ये प्रलय, सुनामी छोटे छोटे वृक्षों को, छोटे छोटे पर्वतों को तो क्या कर देगी? हिला डुला के नष्ट कर देगी। लेकिन सुमेरु पर्वत को क्या नहीं कर सकती? नष्ट नहीं कर सकती। भगवान का ध्यान कैसा है? सुमेरु पर्वत के समान है। आज ये मनुष्य युद्ध क्षेत्र में भले ही जीत जाए, लेकिन नारी के कटाक्ष रूपी बाणों के द्वारा वो क्या हो जाता है? हार जाता है। अब यही बात महिलाओं को लगाना है, नारी को लगाना है। पुरुष के कटाक्ष रूपी बाणों से महिलाएं भी क्या हो जाती है? हार जाती है। विजेता तो वो है जो नारियों के कटाक्ष रूपी बाणों को जीत ले, ना कि युद्ध में विजेता हो। अनगार धर्मामृत में पंडित आशाधर जी कह रहे हैं, जो जीव परद्रव्यों से निर्ममत्व होकर के अपनी आत्मा में रमण करता है, वही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का धारी होता है। उत्तम ब्रह्मचर्य किससे ममत्व? वासना। कैसी थी वो वासना? एक सुंदर नगर के अंदर राजा भर्तृहरि की क्या जा रही थी? सवारी जा रही थी। खूब धूमधाम से खूब बैंड बाजे बज रहे थे, खूब महाराज के ऊपर क्या बरस रहे थे? फूल बरस रहे थे। उसी नगर की एक वेश्या को भर्तृहरि से क्या हो गया? प्रेम। ये राजा कितने मनमोहक है, ये राजा कितने सुंदर है, काश ये मेरे पति होते। पति मान लिया। और वो वेश्या एक साधु के पास गई कि बाबा, मैं एक व्यक्ति से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन वो व्यक्ति मेरी तरफ आकर्षित नहीं है, लेकिन मैं तो करती हूँ। बाबा ने कहा कौन है? बोले इस राज्य के राजा भर्तृहरि। बोले पगली हो गई क्या? राजा को, राजा से प्रेम हो गया? तो बाबा ने कहा ठीक है, मैं तेरी व्यथा समझता हूँ, ये फल ले। क्या? ये तुझे फल दे रहा हूँ, ये राजा को दे देना। राजा क्या हो जाएंगे? तेरी वो और सुंदर होंगे, उनकी आयु बढ़ जाएगी, और क्या हो जाएगा? बाबा ने क्या शर्त रखी? जो भी ये फल खाएगा उसकी आयु बढ़ जाएगी और वो और सुंदर हो जाएगा। वेश्या ने सोचा, और किसकी लंबी आयु बढ़ाऊं, किसको सुंदर करूं? राजा को ही कर देती हूँ। वो राजा के पास गई, महाराज ये फल मैं आपके लिए लाई हूं, इसको स्वीकार करो। राजा ने कहा क्यों?
राजा ने कहा क्यों? बोले महाराज मैं आपका भला चाहती हूँ कि आपकी उम्र बढ़े और आपकी सुंदरता बढ़े। वेश्या फल दे करके कहाँ आ गई? अपने घर पर आ गई। अब क्या होना था? राजा किससे प्रेम करते थे? अपनी रानी से। राजा किससे प्रेम करते थे? अपनी रानी से। वेश्या प्रेम करती थी राजा से, राजा प्रेम करता था रानी से। रानी से राजा ने कहा हे भगवान, हे प्राण प्रिय, इस फल को ग्रहण करो और तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, तुम सुंदर हो जाओ। और मुझे क्या चाहिए? तुम सुंदर हो, तुम खुश हो तो मैं खुश हूं। हुआ ये, रानी मंत्री से प्रेम करती थी। रानी किससे प्रेम करती थी? मंत्री से प्रेम करती थी। अब क्या हो? रानी मंत्री के पास गई, ये फल ले लो, तुम सुंदर हो जाओगे, तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। खूब रानी ने कहा। बंधु एक और प्रॉब्लम हो गई, मंत्री उसी वेश्या से प्रेम करता था। क्या हो गया? मंत्री उसी वेश्या से। अभी तो हंसी, अब समझना वैराग्य का कारण क्या होता है। वो मंत्री वेश्या से प्रेम करता था। मंत्री क्या? मंत्री उस फल को किसको देके आया? वेश्या को। तुम खा लो, तुम सुंदर हो जाओगी, तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। वेश्या वापस उस फल को कहाँ देकर आई? राजा के पास। राजा ने कहा ये फल तो रानी के पास था, वेश्या के पास कैसे आया? राजा पूरा खेल समझ गया। क्या? वेश्या प्रेम करती थी राजा से, राजा प्रेम करता था रानी से, रानी प्रेम करती थी मंत्री से, मंत्री प्रेम करता था वेश्या से। ये चक्रा पूरा चल के आ गया राजा के पास। राजा ने कहा धिक्कार है संसार को कि मैं इससे प्रेम कर रहा हूं, ये उससे प्रेम कर, ये संसार निस्सार है, ये क्षणिक मात्र की वासना, क्षणिक मात्र का काम मेरे जीवन को बर्बाद कर देता है। रानी मंत्री से प्रेम कर, ये मंत्री वेश्या से मोहित है। राजा भर्तृहरि को क्या आ गया? वैराग्य आ गया। अरे छोड़ो इस संसार को, क्योंकि कहा ना जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। राजा भर्तृहरि को वैराग्य आया और राजा ने वैराग्य शतक नाम की रचना की और उसके अंदर ऐसा मार्मिक चित्रण राजा भर्तृहरि ने किया कि आपकी रूह कपा दे, आपकी आत्मा को कंपित कर दे। संसार में क्या है आज तो यही हो रहा है। कितने केसेस ऐसे हैं। सबसे बड़ा अभिशाप जब शास्त्र की गति है तो शास्त्र तो खुल्लम खुल्ला बोलता है। सबसे बड़ा अपराध है प्रेम विवाह, गांधर्व विवाह, जिसका नाम पहले क्या था? गांधर्व विवाह। वो वर्तमान में क्या है? लव मैरिज, प्रेम विवाह। इसके वशीभूत गंधर्व विवाह में क्या है? क्षणिक मात्र की वासना के वशीभूत होकर के आदमी विवाह तो कर लेता है, लेकिन परिणाम बड़ा भारी पड़ जाता है। पता होगा कि 2025 के अंदर ही 2-3 केसेस ऐसे समझने में आए थे कि पत्नी ने पहले तो क्या किया? प्रेम विवाह किया, शादी की, लेकिन उसकी स्थिति भी क्या थी? वो भी दूसरे में मोहित थी। अपने पति का ड्रम कांड करवा दिया, अपने पति को ड्रम में चुनवा दिया। ये शास्त्र की, अरे लौकिक घटनाएं क्यों समझा रही है? शास्त्र तो बहुत समझा रही है। ये लौकिक घटनाओं से अपने पति को टूर पे मरवा दिया, भ्रमण पे मरवा दिया। साजिश किसके? मात्र वासना के वशीभूत होकर के। वासना क्या है? ये वासना तत्वा सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा मैथुन अब्रह्म। मैथुन का नाम ही क्या है? अब्रह्म है, कुशील है। ये सबसे बड़ी क्या है? ये किसके वश? ममत्व भाव, वासना वश, प्रेम वश। राजा क्षेमंकर के 2 पुत्र थे, कुलभूषण, देशभूषण। कुलभूषण जी देशभूषण जी क्या करके आए? अध्ययन करके आए, गुरुकुल में गए, उन्होंने स्वाध्याय किया, पढ़ाई की, सब किया। कुलभूषण देशभूषण अपनी विद्या पूरी करके कहां पर आए? राज्य में आए। राज्य में प्रवेश होते ही उनको अपने राजमहल की छत पर एक सुंदर कन्या दिखाई दी। कौन दिखाई दी? एक सुंदर कन्या उनको दिखाई दी। कुलभूषण बोले इस कन्या से तो मैं विवाह करूंगा, देशभूषण के इस कन्या से मैं विवाह करूंगा। मन में दोनों के तरंगे उठ पड़ी। अगर देशभूषण ने ले ली तो फिर मेरा क्या होगा? देशभूषण सोचे कुलभूषण के पास हो गई तो मैं क्या करूंगा?
दोनों के मन में कितने विचार आ गए उस कन्या के प्रति कि मैं विवाह कर लूं, मैं प्रेम कर लूं। इतना हुआ ही था। माता पिता राजमहल से आए। कौन? माता पिता राजमहल से आए। पुत्री, तुम्हारे भाई आ गए हैं, थाली की पूजा की थाली क्या तैयार करो, अपने भाइयों का स्वागत करो। कुलभूषण देशभूषण के पैरों के नीचे से क्या हो गई? जमीन खिसक गई। अरे कितना बड़ा अनर्थ, कितना बड़ा पाप होने जा रहा था बहन से। कहा ना उस समय क्या नहीं था? ममत्व नहीं था। कल मैंने सेठानी वाली कहानी सुनाई। पहले तो प्रताड़ित कर रही थी, अत्याचार कर रही थी, लेकिन बाद में क्या कर दिया? पुत्र हो गया। और जैसे ही पता चला कुलभूषण देशभूषण को मेरी बहन है, हमारी बहन है, ऐसे विचार, विवाह के विचार आ गए। हम दोनों भाई एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो गए। कुलभूषण देशभूषण को क्या आ गया? संसार से वैराग्य आ गया। संसार से क्या आ गया? वैराग्य आ गया। और छोड़कर कहा चल पड़े जंगल की ओर, क्योंकि कुलभूषण देशभूषण महाराज का उपसर्ग भगवान श्री रामचंद्र जी ने दूर किया कि प्रतिमान योग को हम क्या कर देते हैं? अनदेखा कर देते हैं। क्यों? प्रतिमान योग को टालने वाले लोगों से कहना है आप प्रतिमान योग को नहीं पढ़ोगे, क्योंकि इसमें वैराग्य के कारण आ गए ना। क्योंकि महापुरुषों का मार्ग नहीं जानोगे और आप सीधे किस पे आ गए? अन्य योग पे आ गए, बिना प्रतिमान योग के अध्ययन किए। क्योंकि वैराग्य के कारण है ना, और वैराग्य के कारण समझने में आ गए तो संसार से क्या हो जाएगी? निस्तारता। लेकिन कितने प्रसंग मैंने 10 दिनों के अंदर सुनाए कि कुलभूषण देशभूषण महाराज का क्षेमंकर राजा के पुत्र अपनी बहन से क्या आ गया था? मोह, आसक्ति आ गई थी। मोह आसक्ति हो गई। उसके बाद जैसे ही पता चला हमारी बहन है, संसार क्या है? निस्तार है। क्या है? इस ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार, अतिचारों का वर्णन करते हुए कहा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्वर शरीर संस्कार त्याग पंच। स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं को सुनना। अब स्त्रियां क्या लगा ले? पुरुषों में राग बढ़ाने वाली कथाओं को सुनना। ये क्या है? पहला ब्रह्मचर्य व्रत का अतिचार है। आज आदमी क्या समझता है कि क्या काय मात्र काय से होता है कि अब ब्रह्म, क्या काय से ब्रह्मचर्य व्रत का अतिचार हो रहा है? अरे नहीं, काय प्रविचार आ ऐसा नाथ, ये भवनवासी, ये व्यंतर, ये ज्योति जी और सोदर और ईशान स्वर्ग के देव क्या करते हैं? काय से अपनी क्या करते? मनुष्य के समान काय से अपनी वासना को शांत करते हैं। काय प्रविचारा। फिर बाकी के लिए क्या कहा? शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा। स्पर्श मात्र से भी होगा, रूप देखने से भी होगा, शब्दों को सुनने से भी होगा, मन में ख्याल करने से भी क्या होता है? अब ब्रह्म का दोष लगता है। इसका ये मत समझना काय से ही होता है, स्पर्श से भी होगा, शब्द सुनने से भी होगा। शब्द मतलब कथाएं सुनने से, रूप देखने से और मन में चिंतन करने से। कोई व्यक्ति है, उसने क्या नियम लिया कि मैं काय से क्या नहीं करूंगा? अब्रह्म नहीं करूंगा, स्पर्श से भी नहीं करूंगा, लेकिन क्या कर रहा है? वो स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाएं सुन रहा है, रूप देख रहा है, गलत चीजें देख रहा है, अश्लील चीजें देख रहा है। और क्या है? उसका ब्रह्मचर्य व्रत है, लेकिन मात्र काय से नहीं, मन से वचन से भी अब्रह्म हो रहा है। शब्द, किसी को गाली दी, आज हम आवेश में क्या दे देते हैं? जननी जनक की गालियां लोगों को दे देते हैं, अब ब्रह्म का दोष लग रहा है। फिर मन में चिंतन करने मात्र से भी क्या लगता है? अब ब्रह्म का दोष लगता है। स्त्री राग कथा श्रवण त्याग करो। तन मनोहरांग निरीक्षण, उनके अंगों का निरीक्षण करना, उनको देखना, उनको निहारते रहना। और स्त्रियों के लिए क्या कह दिया? पुरुषों के अंगों को निहारते रहना, उनको देखते रहना। क्या है? तन मनोहरांग निरीक्षण। पूर्व रतानुस्मरण, पूर्व में किए गए भोगों को क्या करना? याद करना। हमारी लव मैरिज ऐसे हुई थी, हम यहाँ पर मिले थे, हम ऐसे मिले थे, हम भीम सागर तालाब पे मिले थे, हम सेमारी में मिले थे, हम ऐसे मिले थे। पूर्व रतानुस्मरण क्या हो गया?
हंसी क्यों आई? भीम सागर के नाम से आई, तो नाम चेंज कर दो उसका। पूर्व रतानुस्मरण, फिर वशिष्ठ रस। दाल बाटी खा रहे हो तब 10 दिन तक खूब खूब खाई? मेरी दृष्टि नहीं पड़ रही। दादाजी 33 दिन तक क्या खाई? दाल बाटी खाई। गरिष्ठ भोजन है। गरिष्ठ भोजन जितनी खाओगे क्या बढ़ाता है? वासना बढ़ाता है, आलस बढ़ाता है, प्रमाद बढ़ाता है। क्योंकि प्रमाद, आलस आया, क्या बढ़ेगा? काम बढ़ेगा, वासना बढ़ेगी। गरिष्ठ भोजन, अब गरिष्ठ भोजन मात्र दाल बाटी नहीं है। जो भोजन आपको प्रिय लग रहा है, उसका आप अधिक सेवन कर रहे हो, वो क्या है? गरिष्ठ भोजन। वृश्रेष्ठ रस, स्व शरीर संस्कार त्यागा। अपने शरीर के संस्कार का क्या करो? त्याग करो। अब कह रहे हो भाई देखो मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है, मैं किसी को नहीं देख रहा, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपना श्रृंगार कर रहे हो, अपने को सजा रहे हो, संवार रहे हो, लेकिन दूसरा क्या हो रहा है? आकर्षित हो रहा है। दूसरा भी आपके अंदर आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो फिर आप क्यों, क्या भूंगा बाबा बन जाए हम ऐसे, बिल्कुल चेहरा बिगाड़ ले, या फिर बाल बना के नहीं आए, अच्छे कपड़े पहन के नहीं आए? ये नहीं कह रहे हैं। सज्जन कैसे आओ? सज्जनता से। देखो मैंने आज तक, मैंने उस क्लास में भी कहा था, मुझे कि एक ना फेस वॉश, ना मुझे क्रीम, किसी की भी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपको पड़ती हो। देखो क्या मैं धोती दुपट्टों में सही नहीं लग रहा? आपसे अच्छा लग रहा हूँ। क्या लग रहा हूँ? आपसे अच्छा लग रहा हूँ। तो क्या महंगे महंगे कपड़ों से? स्व शरीर संस्कार याद करना। 1 करोड़ का मुंबई से कपड़े ले आना और कोलकाता में 1 करोड़ की सिलाई करवा लेना, भगवान के चरण से 1000 रुपए के धोती दुपट्टे में छूने को मिलेंगे। क्या कहा? भगवान के चरण 1000 के धोती दुपट्टे में छीने को मिलेंगे, अभिषेक करने को मिलेगा। कितने महंगे कपड़े ले आना, रत्न जड़वा देना, सोने जड़वा देना, क्या नहीं मिलेगा? मौका नहीं मिलेगा। किसमें मिलेगा? इसमें मिलेगा। इसमें नहीं मिलेगा, अपने अपने लेके आना। स्व शरीर संस्कार त्यागा पाचा। यही तो हुआ था बलराम के साथ। वो इतने सुंदर थे, वो उनको तो क्या नहीं करना था? किसी को आकर्षित नहीं करना था। लेकिन बलराम जी इतने सुंदर थे, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र जी इतने सुंदर थे वो, कि एक औरत अपने बच्चे को कहा लाद के लाई कुएं पे, चलो बेटा पानी भरने चलेंगे, यहाँ पे तो कोई जाता नहीं है कुएं पे। तो वो कुएं पे गई। अब उस औरत को बलराम जी को देखते कितनी क्या हुआ? आकर्षण हुआ। वाह क्या सुंदर है, कितने प्रिय है, कितने अच्छे लग रहे हैं। और इस औरत ने बताऊं क्या किया? बाल्टी के स्थान पर अपने बेटे की गर्दन बांध के कुएं में डाल दी। बाल्टी के स्थान पर बलराम में आ सकते थे, कोई ऐसे आ सकते? बाल्टी के स्थान में क्या लिया? अपने बेटे को लिया, बांधा और कैश में डाल दिया, कुएं में डाल के खींच दिया। बलराम जी को जैसे ही पता चला मेरे कारण बालक की हत्या हो गई, बालक की हिंसा हो गई, स्त्री ने जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन किसमें आकर्षित हो गई थी? पर पुरुष में आकर्षित हो गई थी, उस वेश्या की तरह आकर्षित हो गई थी। भर्तृहरि में समझने में आ गई थी निस्सारता। भर्तृहरि किससे? वेश्या। भर्तृहरि, भर्तृहरि रानी, रानी मंत्री, मंत्री वेश्या, चक्रा चल के आ गया पूरा। और बलराम जी को ऐसा वैराग्य का कारण बना, मांगी तुंगी चले गए। वो कैसे? पीठ घुमा के बैठ गए। देखिए गए हो कौन कौन मांगी तुंगी में? बलराम जी की मूर्ति देखिए कैसे घूमे हैं, पीठ घुमा के। क्यों? ताकि मुझे तपस्या करते करते देख के भी किसी का रूप आकर्षित नहीं हो। और आज आदमी को कहते ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, इतने में आदमी क्या नहीं समाता? फूला नहीं समाता। किसमें क्या है? हर जगह है। मंदिर में अपना तन दिखाने आ रहे हो, शरीर में सुंदर लगूं, मंदिर में सुंदर लगूं, भोजन करने जाते हो किसी के, वहां सुंदर लगूं, मैं सुंदर लगूं, लोग मेरे से क्या हो? आकर्षित हो। क्या हो? आकर्षित हो। अरे माता बहनों जरा ये बता दो, अरे माता बहनों जरा ये बता दो, क्या किस लिए है मंदिर में श्रृंगार? किस लिए है? भगवान साक्षात बैठे, त्रिलोकीनाथ बैठे हैं। क्या आप भगवान आपके लिए भजन बना के, मनुष्यों के लिए बना क्या? नाम तिहारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। मनुष्य के लिए बना क्या? नहीं बना।
वो भगवान इतने सुंदर है, लेकिन उनको क्या नहीं है, तनिक मात्र भी वो अप्सराएं नहीं डिगा पाई। कोई भी तनिक मात्र उनको अपने अचल मार्ग से स्थिर नहीं कर पाया। फिर ब्रह्मचर्य व्रत के क्या है, भावनाएं। क्या करो, स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं का त्याग करो। कैसे त्याग करो, माता बहिनी सुता पहचानो, और स्त्रियां क्या, पिता पुत्र तुल्य पहचानो। दोनों लगाते चलो। ये मत नहीं कहा कि मनुष्यों के लिए, पुरुषों के लिए कहा, आपके लिए भी तो कहा, माता बहिनी सुता पहचानो। वो विवेकानंद जी के पास इतने बड़े संत थे, उनके पास एक महिला आई। महिला ने कहा कि मुझे आपका जैसा एक पुत्र चाहिए, और मुझे आपसे क्या करना है, विवाह करना है। क्या करना है, मुझे आपसे विवाह करना है, क्योंकि मुझे आपके समान, आपके तुल्य बल क्या चाहिए, पुत्र चाहिए। विवेकानंद जी सोच में पड़ गए, ये क्या कह रही है, पुत्र चाहिए, अनर्थ होगा, क्योंकि विवेकानंद जी क्या थे, ब्रह्मचारी थे। बोले ये मांग कर मेरे जैसा पुत्र हो। विवेकानंद जी क्या थे, सेमारी के नहीं थे, समझदार थे। क्या थे, बहुत समझदार थे। विवेकानंद जी को वैराग्य उमड़ा, वो क्या हो गए, हाथ झुका करके उस महिला के पैरों में गिर गए। क्या हो गए, महिला के पैरों में गिर गए, नमस्कार करते हुए बोला, आपको मेरे समान पुत्र चाहिए था ना, तो इसके लिए तुम्हें कष्ट झेलने की जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ। आज से तुम्हें मुझे क्या मान लो, अपना पुत्र मान लो। भगवंतो बंधुओं, क्या है, यही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है कि तुम मुझे अपना पुत्र मान लो। माता पहले सुता पहचानो। कितने अनर्थ हो रहे हैं, कितने प्रपंच हो रहे हैं। पर जाति में विवाह हो रहा है, किसके कारण, इस अभ्रम के कारण। महाराज जी के करके थक गए। क्या के करके थक गए, जिस जाति में हो उसी जाति में विवाह हो। क्या हो, जिस जाति में। अब विवाह आप क्या हो, विवाह कह रहे हो, तरह से ब्रह्मचारी बना रहे हो। अरे बंधु, ये काम आचार्य महाराज ने कहा। उन वादिराज सूरी महाराज ने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में कहा, यदि वासना अधिक बढ़ते जा रही है तो वासनाओं के नियंत्रण के लिए विवाह पद्धति अच्छी है। और क्या कहा वादी सूरी महाराज ने, यदि पति पत्नी एक है, दोनों के विचार मेल खाते हैं, दाम्पत्य जीवन अच्छा चल रहा है, तो संसार बसाना भी बुरा नहीं है। ये बात महाराज ने कही। वासनाओं का क्या हो गया, नियंत्रण हो गया विवाह में। अब वो विवाह बंधन में बंध गया। किसमें बंध गया, विवाह बंधन में बंध गया। अब वो न पर पुरुष को देखेगी, न वो पर स्त्री को देखेगा, अगर उसके बाद में देख रहा है। क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत को, ब्रह्मचर्याणु व्रत को क्या कहा, स्वदार संतोष व्रत। क्या कहा, स्वदार, अपनी स्त्री में संतुष्ट रहना, और स्त्री के लिए क्या कहा, अपने पुरुष में संतुष्ट रहना। इसी का नाम क्या है, स्वदार संतोष व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत। यहाँ भाग्य, क्योंकि गृहस्थ है, वासनाओं को नियंत्रण में नहीं कर पा रहा है, तो वैवाहिक पद्धति अच्छी है। लेकिन पर जाति विवाह अच्छा नहीं है। क्या नहीं है, पर जाति विवाह अच्छा नहीं। कितने अनर्थ हो रहे हैं आज, पर जाति से इस जाति में आ रहे हैं, और इस जाति से। अब आप कहोगे जाति का भेद क्यों करें, भाई हम तो करेंगे, क्योंकि नाम प्रकृति में गोत्र कर्म के दो भेद, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। हमें उच्च गोत्र नाम प्रकृति का क्या है, बंध है। हम उच्च गोत्रीन हैं। हम उच्च गोत्र कौन होते हैं, क्योंकि दो मनुष्य बताए गए, आर्य और म्लेच्छ। जो मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, भगवान का पता नहीं है, अपने पिता का पता नहीं है, अपने परिवार का पता नहीं है, खुद का पता है नहीं, और अपने आप को क्या मान रहे, उच्च गोत्री मान रहे। ऐसे नीच कुल में क्या नहीं होना चाहिए, विवाह नहीं होना चाहिए। क्या किया था, आज एक कहते हुए बड़ा खेद होता है कि माता पिता की आज्ञा का अवलंघन करके पुत्रों पुत्रिया का नहीं करते, बात नहीं करते, विवाह कर लेते हैं। उन लोगों के गाल पे जोरदार तमाचा था ब्राह्मणी सुंदरी का उदाहरण, कि पिता का सिर ना झुक जाए। क्या, क्योंकि यदि ब्राह्मणी सुंदरी का विवाह होता तो आदिनाथ भगवान को क्या झुकाना पड़ता, अपना सिर झुकाना पड़ता।
और वो ब्राह्मी सुंदरी इतनी ज्ञानवान थी कि पिता का सिर ना झुक जाए, इस कारण क्या ले लिया आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का। क्या उन्हें नहीं करना था क्या विवाह? आज आप सीखो ब्राह्मी सुंदरी के उदाहरण से कि पिता का सर ना झुक जाए। और आजकल के बच्चे, आजकल की पीढ़ी क्या कर रही है, माता पिता को कलंकित करके चली जाती है। वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। क्या नहीं रहते? किसी को मुंह दिखाने, मात्र क्षणिक मात्र की काम विलासा। ब्राह्मी सुंदरी ने पिता का सर नहीं झुकना चाहिए, और आप झुक जाए तो झुक जाए, क्या हो जाए? पिता का सिर झुके, माता का सिर झुके, हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि आप कितने ही स्वाध्याय करो, ग्रंथ तो कह रहे हैं, क्योंकि भगवान मोक्ष चले गए, उसके बाद भी माता पिता का नाम क्या किया जाता है? याद किया जाता है। नाभि राय के पुत्र थे, मरुदेवी के पुत्र थे। माता पिता का दर्जा कभी भी संसार से हटने वाला नहीं है। मोक्ष चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बोलते नहीं बोलते आदिनाथ भगवान तो क्या चले गए? मोक्ष चले गए, लेकिन माता पिता का नाम आज भी क्या है? जीवित है। और माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके कहाँ जा रहे हैं? परजाति विवाह कर रहे हैं। जैन का विवाह जेल में होना चाहिए। किसमें हो? जैन का विवाह जेल में हो, क्योंकि कहना अब आप कह रहे हो ब्रह्मचर्यानुव्रत है। अरे भैया, ब्रह्मचर्य महाव्रत मुनिराजों का, अब श्रावक है, अब नियंत्रण में नहीं है तो क्या होना चाहिए? वैवाहिक पद्धति। लेकिन गांधर्व विवाह सबसे बुरा, और देव विवाह ब्रह्म विवाह क्या है? सबसे उत्तम। और आज का तो सबसे ज्यादा चक्रवर्ती विवाह, चक्रवर्ती विवाह भी होने लग गए। चक्रवर्ती विवाह करो, उसमें कितने नियम हैं? कैसे? अष्टमी चतुर्दशी को ब्रह्मचर्य से रहना पड़ता है। अब हो गया ये कि उस विजय सेठ के घर में कौन आ गए? मुनिराज आ गए। क्या? विजय सेठ के घर में मुनिराज के आहार हुए, निर्विघ्न संपन्न हुए। और महाराज जी ने क्या किया? ब्रह्मचर्य पर बहुत अच्छा व्याख्यान। वो छोटा था विजय सेठ, उसने क्या ले लिया कि मेरा कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत रहेगा। क्या कहा? कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत रहेगा। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, और विजया सेठानी से क्या हो गया? उसका विवाह हो गया। विजय सेठ, विजया सेठानी, विजया सेठानी से उसका विवाह हो गया। अब जैसे विवाह हुआ, सेठानी श्रृंगार करके विजय सेठ के सामने प्रकट हुई और कहने लगी। विजय सेठ बोले आगे हो गई, देख सेठानी, आज है त्रयोदशी और मेरा क्या है? कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत है, तो 3 दिन बाद अपन मिलेंगे। बोले नहीं नहीं हे प्राणनाथ, मेरा तो शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत है। विजय सेठ का कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत, और विजया सेठानी का शुक्ल पक्ष में क्या हो गया? ब्रह्मचर्य व्रत। तो क्या करें? तो विजया सेठानी ने कहा अब विवाह तो हो गया, लेकिन कृष्ण पक्ष में आपका ब्रह्मचर्य व्रत, शुक्ल पक्ष में मेरा, तो एक काम करो, मुझे त्याग दो, क्योंकि मैं तो आर्य का दीक्षा लूंगी और तुम दूसरा विवाह कर लो। विजय सेठ ने क्या कहा? तू अबला होकर के जिन मार्ग पे चलने की प्रेरणा दे रही है और मुझे कीचड़ में फंसा के जा रही है, नहीं, अब ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। हम ब्रह्मचर्य व्रत से ही क्या रहेंगे? साथ में रहेंगे। अब उनका जीवन सुखमय बीतता जा रहा था, समय का पंछी अपने अपने अनुसार उड़ते जा रहा था। हुआ यूं, राजा, उस राज्य में राजा की पुत्री को कोढ़ हो गया। कोढ़, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग हो गया। खूब इलाज कराया गया, खूब वैद्य आए, लेकिन इलाज नहीं हो पाया। वो कौन? राजकुमारी मुनिराज के पास आई और मुनिराज से कहा, मुनिराज मेरे कोढ़, मेरे कुष्ठ रोग का क्या करो? निवारण करो। मुनिराज ने कहा, महान अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले विजय सेठ और विजया सेठानी तुम्हारे राज्य में रहते हैं, यदि उनसे स्पर्शित जल तुम्हारे ऊपर छिड़क दिया जाए तो तुम्हारा कुष्ठ रोग क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। अब राजकुमारी मुनिराज के दर्शन कर नमोस्तु कर कहा आई, राजा के पास आई, राजा से पूरा वृतांत सुना दिया। अब राजा और राजकुमारी पूरा परिवार विजय सेठ विजया सेठानी के परिवार में गया और क्या कहा? आपके जो पुत्र पुत्रवधु है अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का क्या करने वाले? पालन करने वाले। पूरा परिवार हैरान, परिवार को नहीं पता था
परिवार क्या हो गया, हैरान हो गया। परिवार ने खूब चिल्लाया, खूब डांटा। तो जैसे ही विजय सेठ विजया सेठानी ने उस जल को क्या किया, स्पर्शित किया, छुआ, तो क्या हुआ, उस राजकुमारी का कुष्ठ दूर हो गया। तो बंधु यही कहना चाह रहा हूँ प्रसंग के माध्यम से, वर्तमान योग के महान प्रसंग के माध्यम से, विजय सेठ विजया सेठानी के संदर्भ में, कि हम सदा संतोष व्रत में भी ब्रह्मचर्य व्रत से रह सकते हैं, पर्वों के अंदर ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर सकते हैं, अष्टमी चतुर्दशी का व्रत धारण कर सकते हैं। और ब्रह्मचर्य व्रत के अत्याचार कैसे लगा रहे हो, तो क्या कहा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, पर विवाह करणित तरीका परिग्रहिता परिग्रहिता गमना अनंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। अब आपने क्या ले लिया, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। क्या ले लिया, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। आजकल वो प्रतिष्ठाचार्य, खूब विधानाचार्य ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं और ओम भूर्भुवः भुवस्सुवः मंत्र क्या करते हैं, फूकते हैं, दूसरों का विवाह करा रहे हैं। अरे भाई, ब्रह्मचर्य व्रत का धारी जो है पर विवाहकरण दूसरों का विवाह नहीं करवा सकता। मानो किसी पिता ने क्या ले लिया, एक ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, तो वो अपने रिश्तेदारों का ना तो रिश्ता करवाएगा, क्योंकि खुद तो बच गया पाप से, और दूसरों को किसमें फंसा रहा है, पाप में फंसा रहा है। ना दूसरों का विवाह कराना है, लेकिन उसको छूट दी गई कि अपने पुत्र पुत्री के अलावा तुम किसी का विवाह नहीं करवा सकते, क्योंकि पुत्र पुत्री का विवाह कौन कराएगा, इसमें छूट दी। लेकिन दूसरों के पुत्र पुत्रियों का क्या नहीं कराना, विवाह नहीं कराना। आजकल ऐसे ऐसे लोग बहुत सारे जिन्होंने विवाह नहीं किया और मैरिज ब्यूरो खोल के बैठे हैं, इसको मिला रहे, इसको मिला रहे, खुद तो बचे हुए पाप से, और दूसरों को किसमें फंसा रहे हैं, पाप की दलदल में फंसा रहे हैं। पर विवाहकरण, दूसरों के पुत्र पुत्रियों का क्या नहीं कराना, विवाह नहीं कराना। पर विवाहकरण इत्वरी का परिग्रहिता गमन, जिस स्त्री का कोई स्वामी हो और जिस पुरुष की कोई अर्धांगिनी हो, दोनों लगाओ, जिस स्त्री का कोई पुरुष हो और जिस पुरुष की कोई स्त्री हो, उसके घर में आना जाना नहीं। कैसे, एकांत में। जैसे एकांत में हमें घर में नहीं जाना। जिस स्त्री का, अगर कोई पुरुष की कोई स्त्री है तो स्त्री को एकांत में उस पुरुष के पास नहीं जाना, और पुरुष के कोई स्त्री है तो उस स्त्री को नहीं जाना है। फिर क्या, इत्तरी का अपरिग्रहिता गमन, जिस स्त्री का कोई स्वामी नहीं हो और जिस पुरुष की कोई अर्धांगिनी ना हो, उस स्त्री और उस पुरुष के घर में भी जाने का क्या होता है, त्याग होता है। अनंग क्रीड़ा, काम सेवन के अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से क्रीड़ा करना, अनंग क्रीड़ा। और काम तीव्राभिनिवेश, काम की इतनी आसक्ति होना कि सब कार्य भूल जाना, धर्म मर्म के कार्यों को सबको क्या हो जाना, भूल जाना। और क्या, अपने व्रतों को क्या, कि मैंने क्या ले रखा था, ब्रह्मचार्य व्रत, सदा संतोष व्रत था, लेकिन उसमें भी मेरी क्या नहीं हुई, आसक्ति कम नहीं, ये लगता है ब्रह्मचार्य व्रत का अतिचार। तो भी क्या करें इस वर्तमान युग में, गलत मूवी देखने का त्याग करो, गलत संगीत सुनने का त्याग करो, गलत खान पान का त्याग करो। फिर ये उल्टे बल लेट के सोते हो ना, उसको सोने का त्याग करो, क्योंकि उल्टे पर लेटने से वासना बढ़ती है। सीधे लेट के सो, योगा करो, व्यायाम करो, क्योंकि यार श्रावकों की बात है। तो अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि घर छोड़ दो, नेमिनाथ भगवान की तरह भी आपके साथ षड्यंत्र रच दूं, लेकिन आप कहते रोने तो मैं क्या करूं। आज सुबह मैं भोजन करने गया, वहां पे पास में किसी की मृत्यु हुई, भोजन कर रहा था, क्योंकि भोजन करना था, लेकिन जैसे रुदन की आवाज आई, इतना कष्ट हुआ मन में कि जैसे मैंने 2 रोटी आसक्ति से खाई थी, शांति से, लेकिन जैसे वो मृत्यु का शोर आया, आत्मा कांप उठी कि अब इस थाली को क्या कहते, छोड़ दे। लेकिन नियम कह रहा था कि थाली के अंदर भोजन झूठा नहीं छोड़ सकते, खाया ना पड़ा, खाया। तो रुदन सुन करके बोला, इधर से आज भी जा रहा है, मैं भोजन कर रहा हूँ, इतना निर्लज्ज हूं क्या मैं। क्योंकि महाराज, एक बार आचार्य महाराज पड़गान के लिए निकले, आचार्य विद्यासागर जी महाराज पड़गान के लिए निकले, लेकिन जैसे ही पता चला जिसके घर पे पड़गान हुआ है उसके बगल में क्या पड़ी, चिता पड़ी है। आचार्य महाराज ने अंजुलि क्या कर दी, छोड़ दी, बोले यहाँ पे मृत्यु हो गई, मैं भोजन करूंगा। आचार्य भगवान ने अंतराय मान लिया, और एक दिन का क्या हो गया, आचार्य महाराज का उपवास हो गया। ये अब ब्रह्म
इतनी स्थितियां पैदा कर रहा है कि पुत्र अपने पिता को भूल जाता है मात्र अपने प्रेम के कारण, पुत्री अपनी माता को भूल जाती है अपने प्रेम के कारण, अपने परिवार को कलंकित कर रहे हैं, भूल गए उन एहसानों को कि कैसे कैसे क्या किया, उनको पाल पोस के बड़ा किया है। उस भरत चक्रवर्ती को, क्योंकि क्या अब्रह्म से क्या होगा, ऊर्जा का नाश होगा, और ऊर्जा तो हर कार्य के लिए क्या है, आवश्यक है। उस भरत चक्रवर्ती को जब स्वप्न आया, उस भरत चक्रवर्ती को स्वप्न आया कि बेल ऊंचे स्वर में क्या कर रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं, तो वो अपने पिता आदिनाथ भगवान के समावसरण में गया, वो प्रश्न किया, क्योंकि चक्रवर्ती डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है। कौन कौन? चक्रवर्ती, सौधर्मेंद्र और गणधर भगवान ही क्या पूछ सकते हैं, भगवान से डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। भरत चक्रवर्ती ने प्रश्न किया तो आदिनाथ भगवान ने कहा पंचम काल में लोगों के अंदर क्या होगा, ऊर्जा की कमी होगी, और ऊर्जा की कमी के कारण वो युवावस्था के अंदर ही तप आदि को धारण कर पाएगा, वृद्धावस्था के अंदर नहीं। क्योंकि फिर आपके साथ तो वही बातें लागू हो गई, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध तक सम बूढ़ा बनो, कैसे रूप लखे आपनो। बालपने में तो क्या नहीं लिया, ज्ञान नहीं लिया, और अर्धमृत तरुण समय तरुण नेत्र, और अर्ध समय में लाठी आ गई, क्या काया बूढ़ी हो चली तृष्णा हुई जवान। काया तो कैसी हो गई, बूढ़ी होती जा रही, आज के समय में तृष्णा बढ़ रही है। तो बंधुओं, अर्धमृतक अधमरे बुढ़ापे में क्या नहीं होने वाला, ज्ञान नहीं होने वाला। उस समय तो भगवान से प्रार्थना कर लेना, खुद के कार्य खुद कर लूं, कोई बहुत बड़ी बात। काया, ये ब्रह्मचर्य महाव्रत, ये ब्रह्मचर्य धर्म, क्योंकि ब्रह्मचर्य अपनी आत्मा में स्थिर होना है। मैंने बहुत व्यवहारिक बात देखी, आत्मा में क्या करना है, रमण करना है अपनी आत्मा में। कैसे? एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगी नृगोचरा, बाह्या संयोग जा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा, भुक्तो जिता मुहु मुहान मया सर्वेपि पुद्गला, उच्चिष्टेष्टिवतेष्वध्या मम विज्ञस्य का स्पृहा। ये भोगे गए पदार्थों में क्या है, आसक्ति। अरे भाई, अनंत काल से क्या आ गए तुम, इनको भोग भोग कर आ गए। कैसे हैं ये? झूठन के समान है। कैसे हैं? झूठन के समान है। मैं एक हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं। क्योंकि क्या कहा था अनगार धर्मामृत आशाधर जी ने, कि जो जीव परद्रव्यों से भिन्न होकर के अपनी आत्मा में ही रमण करता है, अपनी आत्मा में ही वास करता है, वो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का क्या होता है, धारी होता है। विषय कषायो को मैं त्यागूं, तजु परिग्रह को मोक्ष मार्ग पर बढ़ता जाऊं, नाथ अनुग्रह हो। क्या हो? विषय कषायों को मैं त्यागूं, तजु परिग्रह को मोक्ष मार्ग पर बढ़ता जाऊं, नाथ अनुग्रह। भगवान, ये क्या करना है, विषय कषाय का त्याग करवाओ और ये परिग्रह को छुड़वा दो, मोक्ष मार्ग में बढ़ चलूं, ऐसी क्या है मेरी आपसे प्रार्थना है। तो क्या भावना क्या भावना भानी है, ऐसे नहीं मरना है। क्योंकि सब मरते हैं, सब धर्म जीना सिखा रहे हैं, लेकिन जैन धर्म मरना सिखा रहा है। जैन धर्म क्या करना सिखा रहा है, मरना सिखा रहा है। संलेखना धारण, आत्महत्या और संलेखना में सिर्फ एक ही अंतर है। आत्महत्या में प्रमाद कषाय है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है। और संलेखना में क्या है, समता भाव। संलेखना में क्या है, समता भाव है। तो एक ही प्रार्थना में भानी है, मरण समय गुरुपाद मूल हो संत समूह रहे। क्या? मरण समय गुरुपाद मूल हो संत समूह रहे। क्योंकि संलेखना वस्त्रधारियों से ग्रहण नहीं की जाती, निष्परिग्रही किससे, साधुओं से। क्योंकि कल मैं एक कथा पढ़ रहा था, आपने किताब दी थी मुझे, लघु कथा है, उसमें एक नाम आया था, दूसरे नंबर की कहानी थी। उनको मुनिराज के अभाव में उन्होंने क्या कर ली थी, संलेखना ग्रहण कर ली थी, लेकिन मुनिराज का वहां पे क्या था, अभाव था। तो उन्होंने संलेखना मुनि दीक्षा कैसे ली, जिनेंद्र भगवान के सामने गए, उसमें लिखा है, और उनकी साक्षी में क्या ली, उन्होंने मुनि दीक्षा ली, और उसके बाद क्या की, संलेखना को धारण किया।
तो क्या हो, मरण समय गुरबाद मूल मोह संत समूह रहे, जिनालयों में जिनवाणी की गंगा नित्य बहे, भव भव में संन्यास मरण हो, भव भव में संन्यास मरण हो, शुद्ध भाव कर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि किनके दर पर हो, उनके दर पर। ये दशलक्षण महापर्व आज संपन्न होने वाले हैं। ये सार्वभौमिक पर्व थे। कौन से थे? सार्वभौमिक। आपसे प्रश्न है, क्या इन दशलक्षणों में किसी विशेष घटना के आधार पर दशलक्षण मनाए जाते हैं? नहीं, ये तो आत्मा के धर्म है। कब से ये दशलक्षण पर्व? कब से? जब से ये आत्मा है तब से दशलक्षण धर्म है, क्योंकि दशलक्षण धर्म किसके हैं? आत्मा के। सार्वभौमिक पर्व है, जैनों के नहीं है। जो अपना ले उसके धर्म है, क्योंकि कहा क्या किया है, जैनों के ही धर्म है। इसपे जैनों का ही क्या लगा हुआ है, ठप्पा लगा है। जैन इसको क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। क्या इसमें कोई विशेष घटना आ रही है क्या, कि आदिनाथ भगवान की घटना को आधार लेकर क्या बना रहे हो दशलक्षण, कि महावीर भगवान की घटना को आधार लेकर बना रहे हो? नहीं, ये तो सार्वभौमिक पर्व है। कैसे पर्व? शाश्वत पर्व है, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक पर्व बनते हैं। क्या होते हैं? निमित्त नैमित्तिक। निमित्त पर्व कैसे? कि श्रेयांश, राजा श्रेयांश ने आदिनाथ भगवान को आहार दिया तो क्या बना दिया? अक्षय तृतीया। विष्णु कुमार मुनिराज ने क्या किया? उपसर्ग दूर किया तो क्या बना दिया? रक्षाबंधन। और कुछ पर्व होते व्यक्तिगत, महावीर जयंती, आदिनाथ जयंती, पाशनाथ जयंती, मुकुट सप्तमी, ये क्या है? आधार पर है। लेकिन दशलक्षण पर्व कैसे हैं? शाश्वत पर्वाधिराज है, महाशाश्वत पर्व है, सार्वभौमिक पर्व है, आत्मा के पर्व है। यदि मैंने कहा था हलवे बनाने की सामग्री पूरी तैयार हो गई थी, लेकिन मैंने गलती क्या कर दी थी? केसर को हिंग की डिब्बी में रख दिया था। कहीं आपने भी तो 10 दिन तक ये नहीं किया कि सुबह अभिषेक किया, पाठ किया, भक्ति की, लेकिन अंत में क्या रह गए? कषायों को बांध के मात्र दिखावे की क्षमावाणी बना ली, मात्र दिखावे की। सॉरी, उत्तम क्षमा। मेरा कहना एक ही बात है आपसे, सबसे अपनों से तो सब क्षमा मांगते हो। अरे छोड़ो बेर को, छोड़ो पुरानी बातों को और क्षमा मांगो और नई शुरुआत करो। बेर को बुला लो सबसे, क्योंकि अपनों से एक पिता अपने पुत्र अपने पिता से क्षमा मांगेगा, पिताजी उत्तम क्षमा, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे क्षमा उनसे मांगो जिससे आप 4-4 महीने, 5-5 महीने, 1-1 वर्ष का क्या बांध रखा है? बेर। क्योंकि कहा ना शान जाती ना रुतबा घट गया होता। क्या कहा? ना शान जाती ना रुतबा घट गया होता। काश जो तुमने गुस्से में कहा वो हंस कर कह दिया होता। क्या कहा? न शान जाती ना रुतबा घट गया होता, जो तुमने गुस्से में कहा हंस कर कह दिया होता, हंस कर कह देते। अब छोड़ो, नियम लो, आज संकल्प लो कि मैंने क्या कहा था पहले दिन। लिस्ट बनाओ। बनाई किसी ने लिस्ट? बनाई? मेरी श्रद्धांजलि कैसी हो? किया किसी ने विचार? मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे सब याद है मैंने किस किस दिन क्या कहा था। या फिर वैसा हो वो तालाब में फेंकते जाएंगे राजा को और आप भी पुल का निर्माण नहीं कर पा रहे हो, धर्म का निर्माण नहीं कर पा रहे हो, संयम का निर्माण नहीं कर पा रहे हो। कैसे बात होगी? कैसे दाल गलने वाली है कि केसर किसमें है? हिंग की डिब्बी में है। क्या कषायों से रंजित आत्मा में दशलक्षण धर्म को रखा है? नहीं। फिर आत्मा का स्वाद नहीं आने वाला है, क्योंकि सम्यक प्रकार निरोध मन वचकाय आत्म ध्यावते तिन सुख मुद्रा दे कि मृगतन उबल खाज भुजावते। सम्यक प्रकार से निरोध करके मन वचन का ऐसे अपने आत्मा का क्या करना है? ध्यान करना है। ये पर्व चल पड़े, कल पूर्णिमा हो जाएगी, क्षमावाणी की रथ यात्रा निकल पड़ेगी और सब असंयम की ओर फिर से दौड़ पड़ेगी। 10 दिन तो बंद गए। बेल को 10 दिन क्या कर दिया? बाड़े में बंद कर दिया।
वो जैसे ही छोड़ा, ऐसे छोटा कि ना होटल देखी ना सब्जी मंडी देखी, इधर उधर घुसा, इधर मारा। तो क्या ऐसे करना है? तो ऐसे करते करते वो तालाब में जाके गिर गया कि कोई बचाने वाला नहीं। 21 फीट का भर चुका है, 21 फीट भर गया। तैरना आता हो तो हो जाना। अब यदि देखो, मैंने तो 10 दिन में कमी की कह रहा हूँ, गलती की बाद में बात करूंगा, मन से, वचन से, काय से आलस नहीं किया। मैंने तो तीनों से आलस नहीं किया। मुझे समय पर आना है तो समय पे। 2 मजबूरियां थी कि शाम को आरती में मैं नहीं आ पाया, उस समय मेरी कक्षा चलती थी। वो कक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी। किसी के मन में विचारधारा आई हो कि भैया जी आरती नहीं करते क्या? मैं तो पक्का जिनेंद्र भगवान का भक्त हूँ, आरती भी करता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन मजबूरी ये थी, एक कक्षा थी वो लौकिक व्यवहार की थी, वो जरूरी थी, इसलिए उस कक्षा को मैं छोड़ नहीं पाया। सुबह अभिषेक के समय मुझे अपना ध्यान करना होता था, अपना माला जाप आदि चालीसा पढ़ना, तो मैं नहीं आ पाया जल्दी, लेकिन समय पे। अब मेरे द्वारा तो क्षमावाणी में कल हमारे बड़े पंडित जी भंवर जी आपको प्रवचन सुनाएंगे क्षमावाणी पे, तो मैं कल उनको सुनना है, तो मैं उनका समय कम नहीं करूँगा। उनका प्रवचन भी मैं पूरा जितना मेरा चलता है उतना चले, कम चले, 45 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, तो फिर हम उसके बाद हमें पुरस्कार वितरण भी करना है। अब मेरे द्वारा जाने अनजाने, जानबूझकर, भूल चूकवश शास्त्र में कोई त्रुटि हुई हो, सर्वप्रथम तो मुझे जिनेंद्र भगवान क्षमा करें। उसके बाद ये ग्रंथाधिराज रत्न करंडक श्रावकाचार्य जी की सन्निधि में मैंने स्वाध्याय किया। ऐसे महान इष्टोपदेश जी, श्री तत्वार्थ सूत्र जी और श्रावकाचार्य जी मुझे क्षमा करें। उसके पश्चात सच्चे गुरुओं का अनादर हुआ हो तो सच्चे गुरु क्षमा करें, क्योंकि पहले उनसे मांगूंगा। उसके पश्चात जिन्होंने मुझे पढ़ाया है वो मुझे क्षमा करें। उसके पश्चात यहाँ पर कोई गलती हुई हो, भीम सागर के नाम से कोई गुस्सा हो गया हो कि आप ही नाम क्यों लेते रहे, तो ऐसे समस्त सेमारी वालों से मैं मन, वचन, काय, करबद्ध, कर्णबद्ध होकर के आपसे उत्तम क्षमा मांगता हूँ कि मेरे द्वारा उत्तम गलती हुई हो तो आप सब मुझे छोटा समझ करके, बच्चे मुझे बड़ा समझ लेना, बड़ा भाई हूँ, और माता पिता छोटा समझ करके क्या कर दे, क्षमा कर दे। ये 10 दिन की 11 दिन की यात्रा बहुत अच्छी चली, क्योंकि 32 व्याख्यान हमारे हो गए। 11 दिन में कितने? 32, क्योंकि 3-3 समय हमारे व्याख्यान हो रहे थे। प्रथम दिवस 2 और 10 दिन के 30, ऐसे हमारे 32 व्याख्यान हुए। 32 व्याख्यानों में कोई त्रुटि हुई हो क्षमा करें। और दूसरी बात, देखो भगवान का तो मैं मांगता ही हूँ आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी मनोकामना, आपकी अच्छी कामनाएं बनी रहे कि मैं अपने लक्ष्य के प्रति क्या हूँ, सुदृढ़ हूँ, और मुझे लक्ष्य में क्या मिले, सफलता हो। अभी मैं साधारण बन के आया, भगवान से प्रार्थना है कि 5 साल बाद जो मेरा लक्ष्य है वो बन के आऊँ। फिर यहाँ पे भीड़ और ज़्यादा होगी, उसमें अजैन भी आ जाएंगे, क्योंकि मैं बन के आऊँ और मेरा ट्रांसफ़र भी इसी जगह पे हो। मेरे द्वारा 10 दिवस में मेरे लिए जो जो व्यवस्था की गई, देखो सर्वप्रथम मेरा वही ना, जहाँ पे सर्व पहला स्थान क्या, रहने का अच्छा नहीं मिलता, मेरा स्वाध्याय मन कैसे लगता। तो ऐसे जिन्होंने मेरे घर में रहने की व्यवस्था की, आदरणीय नाथूलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस देखो बच्चों से कमरा नहीं छूटता अपना, क्या है, बच्चों से अपना कमरा नहीं छूटता कि मेरे कमरे में कोई कैसा आ गया। तो ऐसे हमारी छोटी बहन दृष्टि का भी धन्यवाद, जिसने अपना रूम, बोले भैया जी आप रहो 10 दिन। मुझे पहले दिन बहुत बुरा लगा कि बच्ची का कमरा छुड़वा लिया, मुझे रख दिया, तो उस दृष्टि को भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ये देखो बता रहा हूँ मैंने जो अनुभव किया 10 दिवस तक, ये दोनों धर्मपति जी, धर्मपत्नी जी, नाथूलाल जी, कुंजलता जी दौड़े दौड़े आते, भैया पानी पी, पानी ऊपर लेके आना, पूरा ध्यान रखना, वस्त्र संबंधी हो, कुछ भी संबंधी, बीमार हो, कुछ भी सम्मान में आते रहते। तो मुझे तो आप सभी तो है, आप सभी 99.99% है, क्योंकि मैं सबसे इतना मिला नहीं, और ये दोनों मेरे लिए 100% है। 1 पॉइंट ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मुझे माता पिता के समान पुत्रवत इन्होंने क्या दिया, प्रेम दिया। उसके बाद समाज का धन्यवाद
कि आपने मुझे सुना, आपने मुझे समझा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। उसके पश्चात समस्त कमेटी को धन्यवाद। कमेटी को भी तो धन्यवाद दे जो व्यवस्था करती रही। हमारे दादाजी का धन्यवाद जो कभी चेन्नई एक्सप्रेस से तो कभी वंदे भारत से अपने अभियान में चलते रहे। तो दशलक्षण पर्व में बहुत अच्छा आनंद आया। एक बार इनके लिए तालियां बजाएं। तीनों है, कभी मालगाड़ी, कभी चेन्नई एक्सप्रेस, वंदे भारत और आज बुलेट ट्रेन। बुरा नहीं, मुझे अच्छा लगा। अब जिस घड़ी का इंतजार है मुझे, आज परीक्षा आयोजित हुई। क्या आयोजित हुई? परीक्षा। अत्यंत दुख का विषय रहा, सिर्फ 9 जने परीक्षा देने आए। देखो, ये लीना जी तो कभी क्लास में आए नहीं थे, किस कारण? अकस्मात परिस्थिति के कारण, लेकिन पेपर देने आए। और ये प्रेमलता जी ने स्टॉपदेश जी पढ़ा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने क्या दिया? पेपर दिया। देखो, पहले मैं स्टॉपदेश जी का परिणाम घोषित कर रहा हूँ, इसी में कर देना, इसी में करेंगे ताकि सभी को संदेश जाए। हम अलग से संदेश बना के भेजेंगे। स्टॉपदेश ग्रंथराज में तालियों से बाद में करना, नाम बोलने के बाद। तृतीय स्थान, थर्ड रैंक जिन्होंने प्राप्त किए 100 में से 84 नंबर, 84 नंबर प्राप्त किए श्रीमती मंजू जी जैन। कौन है? हाथ ऊपर कर दो, तालियां बजा दो। सेकंड रैंक जो कि पेपर कठिन बना दिया, मुझे कुछ नहीं आता, और देखो इतने नंबर आ गए, 92 नंबर, 92 नंबर प्राप्त किए श्रीमती तारा देवी जी, पत्नी श्रीमान कांतिलाल जी। अब प्रथम कौन आया होगा? कौन आया होगा? जिन्होंने 100 में से 98 नंबर प्राप्त किए श्रीमती कुंजलता जी, जिनका सिर्फ एक प्रश्न गलत हुआ। इन्होंने स्टॉपदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। अब दूसरी परीक्षा, सबके नंबर भी बता दूं। श्री भरत जी ने 83 नंबर प्राप्त किए, बहुत सुंदर। इनका अनुभव अच्छा रहा कि मैं 3 दिन कक्षा में आ पाया, लेकिन देखो मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि उनके हंसमुख स्वभाव के कारण मुझे आना पड़ा। श्रीमती लक्ष्मी जी ने 76, सुलोचना जी ने 72, प्रेमलता जी ने 70 आ गए, लीना जी ने 67 और मंजुलता जी ने 63 नंबर प्राप्त किए। अब तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज, जैन भूगोल, सबकी सिट्टी बिट्टी गुलो यादि गणित लगाने में तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया श्रीमती तारा देवी जी, 100 में से 72 नंबर, 72 में आए। और लक्ष्मी जी 2 नंबर पीछे रहे, उनके 70 नंबर आए। और द्वितीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है 98 नंबर, कौन होगा? 4 में परीक्षा दे दी श्रीमती कुंजलता जी जैन, जिन्होंने 100 में से 98 अंक प्राप्त किए। और प्रथम स्थान श्रीमती प्रेमलता जी जोधावत, जिन्होंने 99 नंबर प्राप्त किए। और मात्र परीक्षा के कारण इन्होंने अपना अहमदाबाद का प्लान आज का किया था, कैंसिल किया था कि परीक्षा देकर इन्हें कहा जाऊंगे, कल वहां पर जाऊंगी। जिन्होंने परीक्षा दी सभी को सांत्वना पुरस्कार भी है, और जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए उनके लिए एक बार जोरदार वापस तालियां बजा दो, अनुमोदना करो। और मुझे नाम नहीं पता, एक बार नाम बता दो। श्री अंकिता जी और सुमित्रा जी, जिनके मात्र चंद घंटों का इंतजार है उनके पालने में, और उनके भी 10 निर्विघ्न समापन क्या हुए, उपवास। एक बार उनके आप अपमान कर दो जोरदार तालियों के माध्यम से कि ऐसे तपस्या करके हमारी समाज में ऐसे ये समाज क्या करे। मैं तो यही भावना पाता हूँ, मिलजुल कर रहो। कैसे रहो? मिलजुल कर रहो। छोड़ो पुरानी बातों को, छोड़ो पुराने विचारों को, छोड़ो गंद फंद को, माफ करो। बड़ों का कर्तव्य है क्या करने का? माफ करो। बच्चे हैं, अपने ही हैं, और बच्चों का क्या कर्तव्य है कि अपने ही हैं, अपने बड़े हैं। ऐसे मन मुटाव को छोड़ करके मैं तो जब मानूं आपका पूरा मन मुटाव छूट जाए, और क्षमावाणी के दिन रथ यात्रा में सब जो आपस में नहीं बोलते, जिसके विचार टकराते हो, वो भी क्या मांगे? क्षमा मांगे। और इस प्रकार हमारा दशलक्षण महापर्व सानंद निर्विघ्न संपन्न हुआ। एक बार
पूरी सेवारी अपने लिए ताली बजा दो कि आप सभी लोग मंच वचन गायते थे प्रोग्राम में सेवा की बने 5100 की राशि श्रीमान ओम प्रकाश